ते अवसर आए लखन मगन प्रेम, मगन में नाचते हुए लक्ष्मण आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण को तो ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा राम, मेरा प्यारे राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं। वाह, प्रसन्न हो रहे हैं महाराज लखनलाल। अयोध्या में शाम का समय था, नगाड़ा बजने लगे। क्या बजना? नगाड़े, ढोल बज रहे हैं, ढोल, बैंड बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। क्यों? बोले आज की रात बीतेगी तो सुबह आएगी, तो सुबह हमारे राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे भगवान राम। राम आएंगे मैं खुशियां मनाऊंगी, राम आएंगे मैं भोग लगाऊंगी, मैं नाचूंगी, ऐसा मन में अयोध्या वासी सोच रहे। नगाड़े बजा रहे, बाज ही बाजी, बाज ही बाजने, विविध विधान पूरे प्रमोद नहीं जहाँ ही बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता कि कितनी कितनी जोर जोर से वो बैंड बज रहे थे। राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, धरती के लोग तो प्रसन्न हैं महाराज, अयोध्या में सब खुश हैं, लेकिन देवताओं की बल धड़कन तेज छिड़ने लगी। क्यों हो रही है? बोले देवता ये सोच रहे हैं कि जैसे राम राजा बनेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। दुष्ट रावण तो हमें सता रहा है, मार रहा है। अगर राम यदि राजगद्दी पर बैठ गए तो उस रावण को कौन मारेगा? तिनहई तिनहई सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी राहत न भावा। जैसे चोर को उजाला अच्छा नहीं लगता है, चोर को जैसे चांदनी अच्छी नहीं लगती है, ऐसे इन देवताओं को अवध के बैंड अच्छे नहीं लग रहे हैं, अवध में जो जय जयकार हो रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। सारे देवता भगवती सरस्वती के पास गए, सादर बोल विनय सुर करहि, बार ही बार पाहिले परहि। सारे देवता मां सरस्वती के पास गए, भगवती सरस्वती के चरणों में बल प्रार्थना करी, हे माता हम पर विपत्ति है मां, क्या आए तुम पर विपत्ति? बोले राम जी राजा बनने गया, अगर राम राजा बन गए ना तो रावण को कौन मारेगा? हे माता इस विपत्ति से आप हमारी रक्षा करो। विपत्ति हमारी विलोक बड़ी, मां तो करई सुयार, राम ही जाय बन राजू तजी, होय सकल सुर का। हे माता हम पर ये बहुत बड़ी विपत्ति है, आप कुछ ऐसा करो कि राम राजगद्दी पर ना बैठे, राम वनवास के लिए चले जाए, राम बन जाए। आप ऐसा उपाय करो, राम राजगद्दी पर ना बैठे। भगवती सरस्वती के आगे जब ये देवता रोए तो सरस्वती निकली ब्रह्मलोक से। कहां पहुंची? अयोध्या पहुंची कि किसकी खोपड़ी पे बैठूं मैं, किसकी जिब्बा पर बैठूं मैं। घूमने लगी मां सरस्वती, रात भर घूमी, कोई नहीं मिला ऐसा जो राम का विरोधी है, जो राम को जंगल भेज सके, क्योंकि अयोध्या में तो सब भाई राम प्रेम से परिपूर्ण है। कौन राम जी को अयोध्या भेज सकता है? ढूंढ रही थी सरस्वती, और ढूंढने से तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो सरस्वती को भी मिल गई। कौन? एक थी वहां जो राम जी का विरोध करती थी, जो राम को नहीं चाहती थी। समाज में कई लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं,
ये ऐसा भी नहीं है कि सब लोग तुम्हारा सम्मान करें, कहीं ना कहीं दो चार ऐसे बैठे होंगे जो तुम्हारे विरोधी भी हैं आपके आसपास। राम जी के विरोधी जब त्रेता युग में हो सकते हैं तो ये तो कलिकाल है भैया, यहां भी होंगे। सुंदर सरस्वती आई, ढूंढने लगी तो उसको मिल गई एक अयोध्या। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई असस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फी। नाम मंथुरावल मंदमती। एक मिलेगी साहब अयोध्या में राम विरोधी मिलेगी एक, क्यों नोचती राम विरोधी को? बोले ये मंदमती है। स्वामी जी ने उसके लिए मंदमती का, राम जी का विरोधी है, जो ना हमारे राम का वो ना किसी काम। राम का विरोधी है वो तो मंदमती ही होगा, इसलिए मंदमती कहा। नाम मंथरा मंदमती, मंथरा थी जो राम जी का विरोध करती थी। सरस्वती आई और उसकी बुद्धि में और जुब्बा में आकर के बैठ गई। मंथरा घूमन थे नड़ लगी शाम को, तो मंथरा ने पूछी बैंड क्या बजने लगी? क्या बात हो गई, बैंड क्यों बज रहे? तो लोगों ने कहा दुष्ट ऐसा क्यों पूछ रही है, क्यों तुझे पता नहीं है? पूरी अयोध्या को पता है कि राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, इसलिए हम बैंड बजा रहे हैं। तो ऐसी पूछने वाली क्यों बज रहे हैं? राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं इसलिए बज रहे हैं। पूछ सी लोगन कहा उछाऊ, राम तिलक सुनी भावर दाहो। महाराज उस मंथरा ने जैसे ये सुना कि राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं, मंथरा को चेहरा बिल्कुल कालो बैठी उदास बैठी हुई मंथरा दौड़ी दौड़ी कही और अपनी स्वामिनी की यानी केकई के भवन में जाकर के बैठ गई। केकई आई होगी, केकई ने जब बाहर आई तो बैठक में क्या देखा कि मंथरा जी बैठे। पूछा उस मंथरा से, मंथरा को देखा तो मंथरा के गाल फूल रहे हैं। मंथरा उदास बैठी हुई। तो केकई जी ने हंस करके पूछा, हंस कहीं रानी गाल गढ़ तो दीन लखन सिख अस मन मोरे। ये मंथरा तेरा गाल के ची बड़ा बड़ा वर्ण गया, यहाँ से तो इन गाल तेरा फुलाया। कहीं लखन लाल जी ने तुझे लात तो नहीं मार दी, मार तो नहीं दिया? ये राम जी के लिए उल्टा सीधा बोलती थी, लखन इसको जहां मिलते थे वहीं मार देता था। तेरे इधर आ जरा, मेरे भाई के लिए ऐसा बोलती है तो तब से ये गाल चौड़े करके घूमती थी। तो आज रानी ने भी पूछ लिया, हे मंथरा तेरा ही गाल क्या से करिया बड़ा बड़ा, कहीं लखन ने तेरे को आज भी तो नहीं मार दिया? क्या हो गया? महाराज मंथरा चुप बौगी बनी। फिर पूछे रानी, फिर पूछे हंस करके, अरे क्या हो गया तुझे? तो तेरी तो आज आवाज भी चली गई, कहीं कल तक तो बोलती थी, आज तो आवाज भी चली गई। अरे मेरा राम तो ठीक है ना? पहला शब्द बोला कि कहीं नहीं। मंथरा मेरा राम तो ठीक है ना? मेरा भरत तो ठीक है ना? महाराज तो ठीक है ना? तूने गाल क्यों तो रो क्यों रही हो? तूने ये गाल क्यों फुला रखी? बोल। राम सब कुशल हैं, राम अयोध्या के राजा कुशल हैं। तब बोली मंथरा कि राम जैसा कुशल और कौन हो सकता है? क्यों, क्या हो गया?
बोले राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं, महाराज दशरथ जैसा प्रसन्न अभी कौन हो सकता है, राम जैसा कुशल भाग्यवान कौन हो सकता है, क्योंकि राम ही छांड कुशल के ही आजू जहि जनेसु देह युवराजू। क्योंकि राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं, और जैसी ये सुना कि राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं और जानते मंथरा ने अपने गाल फुला रखे हैं, तो कैकेयी माता को क्रोध आ गया। कैकेयी बोले राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं और दोनों इतना अपना मुंह फुला रखा है। सच कहा है किसी ने, क्या कहा है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी तिया विशेष पुनि चेर कही भरत मात मुस्कान। देखो जरा कैकेयी के शब्द, कैकेयी कह रही है, ठीक कहा है किसी ने कि जो ये काने होते हैं, काने खोड़े होते हैं और कुबड़े होते हैं, ये बड़े ही दुष्ट होते हैं। क्यों? बोले देखो ना इसको, इस कुबड़ी को देखो, कानी कुबड़ी। राम राजगद्दी पर बैठ रहे हैं और इसने गाल बुला रखे, इसको खुशी होनी चाहिए थी, प्रसन्नता होनी चाहिए थी मन में, और इसने गाल बुला। बोलो जय श्री राम। और सुनो, पहले तो डांटा और फिर कहा है भरत मां तुम मुस्कुराए। फिर भरत जी की मां बोल मुस्कुरा, कैकेयी फिर मुस्कुरा गई। देखो भाई, जब तुम किसी को डांट रहे हो तब मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गलती करने वाला वो सोच रहा मजाक कर रहा है, ऐसे बोलते रहता है। जब डांट रहे हो तो डांट की तरह डांट, मुस्कुराने की क्या आवश्यकता। पर भरत मां तो मुस्कुराए, भरत की मां ने यही गलती कर दी कि मुस्कुरा गई भरत।